तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषय लिया गया है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं और इनमें से सही जवाब का चयन करना है। ठीक है, पहला दे रखा है केशवदास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद, कर्मभूमि, महादेवी वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा तक कौन सी रचना सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर शो करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने सही जवाब इसका दिया होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? जयशंकर प्रसाद, यशोधरा। यशोधरा जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये सुसम्मेलित है। तो बाकी जो और ये वाले केशवानंद, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा, ये सभी सही है। ठीक है, आप यूपीपी की तैयारी करते हो तो आप सभी का स्वागत है। और आपने क्वेश्चन जितने सही हो रहे हैं लास्ट में हमें बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और सभी क्वेश्चंस का सही जवाब देने की कोशिश करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और भाई वीडियो इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो आपका फ़र्ज है इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो, भैया 4 विकल्प दे रखे हैं तो उस नदी को पहचानिए जो क्वेश्चन में कहा गया है। चंबल, केन, गंगा, यमुना। तो इसका सही जवाब शो करते हैं, क्या है? इसका सही जवाब है यमुना नदी। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करें। ये आपका पोल अभी आ रहा है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो हमारे प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से सही जवाब आपको छांट के लगाना है। तो सांडी पक्षी विहार, तो जो भी है ना आपके सामने। चलिए आंसर शो करते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार, तो नवाबगंज पक्षी विहार है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। ठीक है, तो कहाँ है, कौन सा है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से आपका सही जवाब क्या है? भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जो भी है आपके सामने। चलिए, तो इसका सही जवाब है झांसी, सी ऑप्शन के अंदर आंसर शो कर दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें आशा है कि आप इसका भी सही जवाब देंगे और जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं सही जवाब दिया होगा। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित जो है ना उसके लेखक कौन है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, सही जवाब का चयन करिए। तो चलिए भाई, हमें उम्मीद है कि आपने सही जवाब दिया होगा। तो आंसर शो करते हैं। बाणभट्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर यूं आ रहा। तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो शून्य का अर्थात शून्य बोलें तो जो जीरो होता ना, जीरो का आविष्कार किसने किया था? इसका जो कि प्रतिपादन किसने किया था? चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट। जो भी 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा आपकी नज़र में सही है? चलिए समय खत्म हुआ, आंसर शो करते हैं। आर्यभट्ट इसका सही जवाब है। यूँ बोलें तो इस जीरो का आविष्कार जो था आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 4 विकल्प में 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो सही जवाब आपको बताना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कौन सा सही जवाब है? चलिए आंसर शो करते हैं। तो सही आंसर है उड़ीसा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ना उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यूँ रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म बतानी है।
तो कौन सी ABCD में से कौन सा सही जवाब है भाई? चलिए आंसर शो करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? तो 7वें वेतन की सिफारिशें कब से लागू हुई हैं? 4 विकल्प में से कौन सा सही जवाब है, आप बता दीजिए। चलिए आंसर शो करते हैं। 1 जनवरी 2016, यानी बी ऑप्शन सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सही जवाब देने की कोशिश करें। व्हीलर द्वीप का नया नाम बताइए। जो कि व्हीलर द्वीप है ना, उसका सही नाम क्या है, उसका नाम है तो कौन सा नाम है उसका? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। ABCD में से कौन सा सही जवाब है? चलिए आंसर शो करते हैं। तो आंसर सही ऑप्शन अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यूं रहा, तो इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है? तो सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है? आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही जवाब है? आपका आंसर खत्म होने के लिए जा रहा है, आपका टाइम समाप्त हुआ। चलिए आंसर शो करते हैं, आंसर क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है, आंसर शो करते हैं। तो खुला, इसका सही जवाब क्या है? खुला, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने खत्म किया था? ठीक है, तो 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। तो चलिए आपका समय खत्म हुआ, राइट आंसर देखते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इसका यानी डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो कितनी बार जो हमारी लोकसभा होती है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा का तो 6 वर्ष। तो लोकसभा का 6 वर्ष कब तक बढ़ाया गया, कितनी बार बढ़ाया गया ये? तो 1 2 3 4 जो भी है। चलिए आंसर शो करते हैं, 1 बार। ठीक है, तो 1 बार इसका सही जवाब है, 1 टाइम। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो यूपी उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं और आप बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब है। चलिए आपका आंसर हुआ खत्म, आपका समय खत्म और आंसर पे ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन सही जवाब है, 70%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो सबसे पहले किसने पंचायती राज अपनाया था? आपके 4 विकल्प है ना आपकी स्क्रीन के सामने, तो कौन सा सही जवाब है? हमें आशा है कि आपने इसका सही जवाब दे दिया होगा, टाइम हुआ खत्म। चलिए आंसर शो करते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान ने सबसे पहले ये व्यवस्था अपनाई थी, कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन के सामने 4 विकल्प हैं, सही जवाब कौन सा है? चलिए आंसर शो करते हैं। तो 18 फरवरी इसका सही जवाब है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन से थे, कौन नहीं थे? आंसर शो करते हैं। तो जो आपके ए और बी दे रखे हैं, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, ए स्वराज पार्टी के दोनों सदस्य थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यूं रहा, आप इसका सही जवाब दीजिए। एक मारने वाली बयान स्वीकार्य है? तो एक मारने वाली बयान स्वीकार्य, इसका सही जवाब क्या है? केवल आपराधिक कानून कार्यवाही में, बी ऑप्शन केवल सिविल कार्यवाही में, सिविल के साथ आपराधिक कानून कार्यवाही में, दोनों में, डी ऑप्शन केवल आपराधिक कानूनी कार्यवाही में और सिविल कार्यवाही में नहीं शामिल है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? सिविल के साथ आपराधिक कानूनी कार्रवाई दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण अल्कोहल होता है, यानी संपूर्ण अल्कोहल किसे कहा जाता है? संपूर्ण अल्कोहल क्या होता है? चलिए हमें उम्मीद है कि आपने इसका सही जवाब दिया होगा। आंसर शो करते हैं। तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने। 99% C2H5OH ये अल्कोहल होता है, इसे शराब भी कहा जाता है और इसका नाम हम विज्ञान में बताएं तो एथिल अल्कोहल कहा जाता है इसका नाम। तो चलिए अगला क्वेश्चन यूँ रहा आपके स्क्रीन के सामने, प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे आम की खेती नहीं की जाती है? तो चलिए इसका आंसर शो करते हैं। कौन सा सही जवाब है? आगरा। आगरा ऐसा हमारा जिला है जहाँ पे आम की खेती नहीं की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब दें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तो यूपी का कौन सा जिला है जहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो चलिए आंसर शो करते हैं। अलीगढ़। अलीगढ़ में ये व्यवस्था शुरू की गई है सौर संयंत्र की। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रतियां होती हैं? तो डाउन सिंड्रोम के कारण किसके क्या होता है? चलिए सही जवाब 46 गुणसूत्र, यानी 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो वाकी आई एयरक्राफ्ट किस डिफेंस डिम्फो कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये एयरक्राफ्ट किस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर शो करते हैं। इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये अधिकार किसमें निहित है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से सही जवाब आपको बताना है। चलिए सही जवाब शो करते हैं। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर शो करते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेटनेट का तात्पर्य क्या है? लेटनेट किसे कहा जाता है? तो चलिए आंसर शो करते हैं। टेली टाइम नेटवर्क। टेली टाइम नेटवर्क को लेटनेट कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन सही जवाब दें। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो भैया हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है ना, धान सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में जहाँ देखो तहाँ गन्ना होता है, तो धान गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो सही जवाब शो करते हैं 1 और 4 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो भारत में या नेपाल में, तिब्बत में, भूटान में मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? चलिए आंसर शो करते हैं, तिब्बत में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, इसका सही जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो एक गलत बताना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्र धातु बनाते हैं। तो डी ऑप्शन या सी ऑप्शन कौन सा सही है? तो आंसर शो करते हैं, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यही इसका रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्य हैं? आंसर शो करते हैं। तो 14 सदस्य इसका सही जवाब। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन 35 वर्ष इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो किसका है? मौद्रिक नीति का, जो कि ऑप्शन में सही जवाब दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो शारदा सदन की स्थापना किसने की? 4 विकल्प में से कौन सा सही जवाब है?
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए शो करते हैं। पंडिता रमाबाई ने ये स्कूल की स्थापना की थी। तो चलिए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल कितने स्टेट हैं ये आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। तो 28 इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बादल फटने का क्या अर्थ होता है? क्या बादल फटने को क्या कहा जाता है? ऐसा नहीं बादल फट गया दुनिया खत्म हो गई, क्या कहा जाता है? तो चलिए आंसर शो करते हैं। भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से बारिश, अर्थात भारी तूफान आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उसी को बादल फटना कहा जाता है। तो मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसने रचना की थी? तो 4 विकल्प में से कौन सा सही जवाब है? चलिए आंसर शो करते हैं। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो इसका सही जवाब ने ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 4 विकल्प में से आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। एथेंस में जो ओलंपिक खेल थे आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब दें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो कौन है भैया? इसका सही जवाब क्या है? नीता अंबानी। आपको क्लास पसंद लगी हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को बताएं कि इससे भी तैयारी होती है भाई, आओ और सपोर्ट करो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हमें ये बताइए कि आपने क्वेश्चन कितने से अटेंड किए और कितने सही किए।